साल पूरे होने के बाद क्या होगा, वो इस पूरे के पूरे जाओ कॉन्टिनेंट में आकर चारों तरफ तबाही मचा देगा, खून ही खून, और ये तबाही मुझसे देखी नहीं जाएगी। मैं उससे पहले ही ये सब कुछ बदल देना चाहता हूँ, वो भी अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके। जो सुनकर तो जाओ किंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो पीछे की तरफ पलटते हुए जाओ युआन से कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी ही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने में जो कुछ हो सके वो करूंगा। जाओ युआन को उनकी ये बात सुनकर थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी, इसलिए वो कहता है कि यकीनन आपके पास ऐसा कोई ना कोई रास्ता है जिससे आप मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहता है कि अभी से ज्यादा उम्मीद मत पालो, हो सकता है कि ये काम करे और हो सकता है कि ना भी करे। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी है मैं 100 बार कोशिश करूंगा। जाओ किंग को अपने बेटे पर बहुत ही सारा प्राउड महसूस हो रहा था, इसलिए वो जाओ युआन से कहता है कि ठीक है, कल के दिन मुझे एंसेस्ट्रल लैंड में आके मिलना। वहां पर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके शायद हम तुम्हारे मेंडेरियंस को दोबारा से अनलॉक कर सके। पर बेटा तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि वहां पर चाहे हम लोग कामयाब हो या नाकाम, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम हेवनली मार्क्स को सीखना नहीं छोड़ोगे। दोस्तों इससे पहले कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ कि कल्टीवेशन करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपनी बॉडी के आटो मेंडेरियंस को बारी बारी करके अनलॉक करो, ताकि आप उसमें हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को स्टोर करते हुए खुद को ताकतवर कर सको। इन्हें युआनशी या फिर इमोर्टल्स भी कहा जाता है। और दूसरा तरीका है यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर हेवनली मार्क्स का, जो कि स्पेशल टाइप सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को सीखते हुए जैसे ही बंदा मास्टर कर ले, उसके बाद वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को ताकतवर कर सकता है। जैसा कि एक है मेटल स्किन मार्क और दूसरा है लाइट बॉडी मार्क, तीसरा है रैम्पेज बुल मार्क। इनमें से सपोज करो अगर जाओ युआन ने अपनी बॉडी पर रैम्पेज बुल मार्क लगा लिया तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर उसने अपने पैरों पर लाइटनिंग बॉडी मार्क लगा लिया तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो सकती है। साथ ही साथ अगर वो मेटल स्किन मार्क अपनी बॉडी पर लगा ले तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन मार्क्स को कहते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर हेवनली मार्क्स। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ज्यादा खास नहीं, लेकिन जिन भी कल्टिवेटर्स को इन मार्क्स की रियल ताकत के बारे में मालूम हो जाता है वो जानते हैं कि ये कितने ज्यादा खास है। यहाँ चूंकि जाओ किंग ने अपने बेटे युआन से ये सब कहा था कि वो इन हेवनली मार्क्स को लाजमी सीखे, इसलिए जाओ युआन भी सर हिलाते हुए कहता है कि फिक्र ना करिए, मैं इसे जरूर सीखूंगा और जितने अच्छे से हो सके उतना सीखूंगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ कुछ महीनों बाद ग्रेट जाओ एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर सारे के सारे डिसाइपल्स को हेवनली मार्क्स के बारे में सिखा रहा था। सारे के सारे डिसाइपल्स को इन हेवनली मार्क्स को सीखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इन्हें सीखना बहुत ज्यादा टफ काम है। पर जाओ युआन को अब इन हेवनली मार्क्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी, बल्कि वो इन हेवनली मार्क्स को काफी अच्छे से अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ भी कर पा रहा था। इस वक्त जाओ युआन ने अपने सामने जिस हेवनली मार्क को ड्रा किया है उसे कहते हैं लाइटनिंग बॉडी मार्क, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी कल्टीवेटर अपनी रफ्तार को बढ़ा सकता है। यहाँ तभी अचानक हम देखते हैं कि जाओ युआन के पास एक लड़की उठकर आ गई थी जिसका नाम था यूवी। यूवी को देखकर तो जाओ युआन भी उससे प्यार से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं? जिस पर यूवी जवाब देते हुए कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा बेहतर है और वो कह रहे थे कि वो आपको और आपके फादर को खाने पर बुलाएंगे। असल में दोस्तों 1 साल पहले ही जाओ युआन की मुलाकात मिस यूवी से हुई थी, जो कि अपने ग्रैंडफादर के लिए भीख मांगते हुए एक डॉक्टर की दुकान के बाहर बैठी हुई थी। वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसके पास चूंकि पैसे नहीं थे इसलिए कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं करना चाहता था। तब जाओ युआन ने वहां पर आकर मिस यूवी की मदद करते उसके ग्रैंडपा की जान बचा ली थी। साथ ही साथ जाओ युआन ने अपने फादर के साथ मिलकर मिस यूवी का एडमिशन इस एकेडमी में करवाया। इसलिए जाओ युआन यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि मिस यूवी तुम कमाल की हो, तुम्हारा एडमिशन हुआ यहाँ पर सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन फिर भी देखो तुमने कई सारे पुराने डिसाइपल्स को कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। इसी तरह से मेहनत करती रहो। सिर्फ 2 महीनों बाद यहाँ का एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, जिसके अगर तुमने पास कर लिया तो तुम्हें इन एकेडमी में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिस यूवी तो जाओ युआन की सारी बातें चुप होकर सुन रही थी। तभी अचानक पीछे से एक लड़की ज़ोन लिन की आवाज आती है, जिसके हाथ में मिस यूवी का जेड पेडेंट था, और वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मिस यूवी तो लगता नहीं कि उस टेस्ट में हिस्सा ले पाएगी। जाओ युआन ये देखकर हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि मिस यूवी आखिर तुम्हारा जेड पेडेंट लिन के पास क्या कर रहा है? जो सुनकर वहाँ पर मौजूद एक दूसरा लड़का जिसका नाम लिन शेई था वो खड़ा होकर यहाँ जाओ युआन के पास आते उसे सारी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। वो जाओ युआन को बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले हाउस में एक आदमी था जो कि तुम्हारे फादर के बारे में काफी बुरा भला बोल रहा था। मिस यूवी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो भड़कते उस आदमी को डांटने लगी, जहाँ पर उस आदमी ने कहा कि अगर मिस यूवी उसके साथ फाइट करते उसे हरा देती है तो वो तुम्हारे फादर के बारे में किए हुए हर एक बात के लिए माफी मांगेगा, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो उसे मिस यूवी का पेडेंट मिलेगा। और चूंकि मिस यूवी उस फाइट में हार गई इसलिए जोलिन ने उसका जेड पेडेंट ले लिया। यही सारी कहानी थी। लिन शी को यहाँ जोलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, आखिर तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते
सकते हो। जिस पर जूलिन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैंने क्या किया, मैंने तो इज्जत के साथ एक फाइट जीती और इज्जत के साथ ही अपना इनाम कमाया। जाओ युआन ये बात तो समझ गया था कि जूलिन इतनी आसानी के साथ वो जेड पेडेंट वापस नहीं करने वाला, इसलिए वो यहाँ लिनशी को चुप कराते हुए खुद आगे की तरफ आ गया, जहाँ पर जाओ युआन ने भी अपना जेड पेडेंट दाव पर लगाते हुए जूलिन से कहा कि चलो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझसे इस फाइट को जीत जाते हो तो मेरा जेड पेडेंट भी तुम्हारा होगा, लेकिन अगर मैं फाइट को जीता तो तुम्हें यूवी का जेड पेडेंट वापस करना होगा। जिसके लिए जूलिन तो मान गया, लेकिन यहाँ यूवी को जाओ युआन की काफी जरा फिक्र हो रही थी। युआन उसे बोलते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों ही फाइट करने के लिए बाहर आ चुके थे, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि जूलिन तो इस फाइट को आसानी के साथ जीत जाएगा क्योंकि उसके 2 मेंडेरियंस ओपन है, जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन का तो एक भी मेंडेरियन ओपन नहीं। आखिर वो इस फाइट को कैसे ही जीतेगा। जबकि अरीना में भी जूलिन जाओ युआन से कह रहा था कि अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं इतना भी जालिम इंसान नहीं। जाओ युआन तो उसकी सारी बातें सुनकर कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद ना करो, चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। जो एटीट्यूड देखकर तो जूलिन को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ जाओ युआन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ युआन ने तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जाओ युआन ने अपने हाथों पर मेटल स्क्रीन हेवनली मार्क एक्टिवेट किया हुआ था। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद जाओ युआन के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए, जबकि दूसरी तरफ जूलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने दोनों मेंडेरियंस की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी 2 मेंडेरियंस की ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरी रफ्तार और मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से यहाँ जाओ युआन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिन की रफ्तार तो बेशक तेज थी, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज थी, क्योंकि उसने अपने पैरों पर लाइटनिंग बॉडी हेवनली मार्क्स लगाए हुए थे, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ यहाँ जूलिन के सारे अटैक्स को डॉज करते उसे हिट करके पीछे हटा देता है। जूलिन तो ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो चलो आओ सामने से टकराते हैं, जो सुनकर जाओ युआन जवाब देकर कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जाओ युआन भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा जूलिन से सामने से टकरा गया, जहां इन दोनों के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि जूलिन की एनर्जी चूंकि ज्यादा थी, इसलिए वो जाओ युआन के मेटल स्क्रीन हेवनली मार्क्स को हटा चुका था, जो देखकर तो जूलिन खुश हो गया। लेकिन असल में जाओ युआन ने अपनी बॉडी पर रैम्पेज बुल मार्क भी लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अचानक ही उसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई और वो जूलिन को हिट करते हुए सीधा दीवार पर दे मारता है, जिसके साथ ही जाओ युआन इस फाइट को यहीं पर जीत गया। सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि जाओ युआन का तो एक भी मेंडेरियन अनलॉक नहीं है, फिर आखिर वो 2 मेंडेरियन अनलॉक वाले पर्सन को कैसे हरा पाया। जबकि जाओ युआन भी सामने की तरफ जाते हुए जेड पेडेंट यहाँ जूलिन से ले लेता है और उसे कहता है कि प्लीज बिग कंपटीशन में हिस्सा मत लेना, क्योंकि तुम मेरी जैसे इंसान को भी नहीं हरा सकती जिसका एक भी मेंडेरियन ओपन नहीं, वहां पर तुम सब लोगों के सामने वैसे खुद को बेइज्जत करा दोगे। और इसी तरह से जूलिन का मजाक उड़ाने के बाद वो उस जेड पेडेंट को लेकर वापस से यूवी को दे देता है, जहां पर वो यूवी से कहता है कि दोबारा से इसे मत घुमा देना, जिस पर तो यूवी भी जाओ युआन का शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे काम किए थे जो तुम जैसा मुझे अच्छा दोस्त मिला। इसके बाद ये दोनों इसी तरह से बातें करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि दूसरी तरफ हमें गली में यहाँ पर जूलिन और लिनशी दिखाया जाता है और हमें यहाँ जानने को मिलता है कि असल में ये सारा के सारा प्लान तो लिनशी का था, जो कि जाओ युआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका प्लान था कि जूलिन सब लोगों के सामने जाओ युआन को पीट कर उसकी बेइज्जती करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही पड़ गया, जिसकी वजह से लिनशी ने यहाँ जूलिन को काफी बुरी तरीके से पीट दिया था। दूर से एक लड़का ये सब होता हुआ देख रहा है, जिसका नाम क्यू था और वो भी जाओ युआन को ज्यादा पसंद नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जाओ युआन और जाओ किंग पर आ गया था, जो दोनों ही अपने जाओ फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड पर आए हुए थे। जाओ किंग यहाँ पर अपने बेटे को बताता है कि मुझे पूर्वजों से ये बात मालूम हुई थी कि इस एंसेस्ट्रल लैंड में एक स्पेशल टाइप फॉर्मेशन है जो कि हमारी जाओ फैमिली की किसी भी मुश्किल को खत्म कर देगी। बेटा तुम्हारी बॉडी में जो 8 मेंडेरियंस मिसिंग है, अगर तुम इसके बारे में यहाँ इस फॉर्मेशन से सवाल करो तो हो सकता है कि ये तुम्हारे ब्लड को पहचानते हुए तुम्हें इसका जवाब दे दे। लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारी जाओ फैमिली में कोई भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाया। तुम्हें अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी किस्मत यहाँ पर आजमानी होगी। हो सकता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हारे ब्लड लाइन को पहचान ले। जो सुनकर जाओ युआन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी उंगली से खून का कतरा नीचे की तरफ फॉर्मेशन पर गिरा चुका था, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद भी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ, जो देखकर जाओ युआन तो काफी जरा उदास हो गया। लेकिन कुछ सेकंडों बाद अचानक ही हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन अचानक से एक्टिवेट होना शुरू हो गया, जहां पर जाओ युआन के आसपास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। जाओ किंग भी काफी जरा हैरान था, क्योंकि आज से पहले उसने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ जाओ युआन पर कुछ लाइटिंग एनर्जी गिरना शुरू हो गई, जिन्हें वो फौरन से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और वो अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि ये क्या किसी तरह का टेस्ट है, जिस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, आज से पहले इस फॉर्मेशन को कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया। जबकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद उन लाइटिंग एनर्जी की तादाद काफी जरा बढ़ रही थी और जाओ युआन के लिए उन्हें डॉज करना भी डिफिकल्ट हो गया, बल्कि वो धीरे धीरे से यहाँ जाओ युआन की बॉडी को हिट करती जा रही थी। जो टेस्ट धीरे धीरे
करके खतरनाक हो रहा है। इसीलिए जाओ किंग यहाँ अपने बेटे जाओ युआन से कहता है कि फौरन इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाओ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। ये फॉर्मेशन तो तुम्हारी इस तरह से जान ले लेगी, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन बाहर की तरफ नहीं जाता और हम देखते हैं कि उन लाइटनिंग से हिट होकर अचानक वो नीचे की तरफ गिरते हुए बेहोश हो गया। जहाँ